साथियों, आज आपके बीच में मिशन कर्मियों की यथास्थिति से परिचित कराते हुए एक मार्मिक स्टोरी लेकर आए हैं। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। साथियों, आज कवरेज के दौरान जब मैं लखनऊ में था और आपको बता दूं कि जब हमारी प्रतापगढ़ की जो जिला मिशन प्रबंधक सुनीता सरकार जी का मैंने इंटरव्यू लिया तो उनके परिवार की जो स्थिति थी वो देखने लायक थी। सबको सच पता है कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और उनके शरीर के जो महत्वपूर्ण जो अंग होते, किडनी आप जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण अंग होती है, उनके हफ्ते में जो है डायलिसिस हो रहा है और उनका परिवार कर्जदार हो गया है और स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि काश अगर मेरा मेडिकल इंश्योरेंस हो जाता या मुझे कोई पॉलिसी, मेरी कोई ऐसी बीमा पॉलिसी कुछ हो जाती तो मैं अपना इलाज करा सकती थी, या मेरा इंक्रीमेंट होता, मेरी सैलरी थोड़ी ठीक ठाक होती तो मैं अपना इलाज कराने में सक्षम रहती। आपको रूबरू कराता हूँ कि क्या कुछ उन्होंने जो है मिशन से पाया है, क्या कुछ खोया है। जी। मेरा नाम सुनीता सरकार है। मैं प्रतापगढ़ में डीएमएम एमआईएस के पद पे काम करती हूँ। साथ ही साथ डीएमएम एफआई के पद पे भी काम संभाल रखा है मैंने। अभी कुछ ही दिन हुआ लाइवलीहुड का काम अभी छोड़ा है। जी। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने उसको ड्रॉप किया। मैं आपको बता दूं कि काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहा है, इतना ज़्यादा बीपी बढ़ के काम करते रहे हैं, जिसकी वजह से ये हुआ हमें मुझे जी। इससे संबंधित कोई बीमारी नहीं हुई थी पहले। जी। सब कुछ ठीक था। सबसे बड़ी बात ये है कि लड़ते-लड़ते हम लोगों ने पिछली पिछली हड़ताल में भी मैं बहुत बढ़-चढ़ के मैंने हिस्सा लिया था। जी। लेकिन हुआ क्या है कि आज तक तब भी नहीं मिला, साल भर हो गया। जी। 1 साल बीत चुका है। आज भी हमको वो चीज़ें नहीं मिली हैं जो मिलनी चाहिए थी। जी। अभी शायद अगर मिल गया होता तो शायद मेरा मेडिकल अभी मैं बहुत सीरियस थी, 2 बार आईसीयू में और आईसीसीयू में एडमिट हो चुकी हूँ जी। और करीब पौन 2 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ है। जी। तो ऐसी अवस्था में मुझे कुछ लाभ मिल सकता था, क्योंकि मिशन इतनी सैलरी नहीं देता जितना उन्होंने कहा था बढ़ाने के लिए, वो भी नहीं बढ़ाया। तो और परिवार में एकल जो है ज़िम्मेदारी उठाने के कारण बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो कर्ज़े में चले गए हैं, दूसरी बात है मिशन ने कुछ भी नहीं दिया है। अगर मिशन देने के नाम पे है तो मिशन ने कुछ भी नहीं दिया है कि उनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। अभी तक उन्होंने सिर्फ कमिटमेंट ही किया है। उन्होंने इंश्योरेंस मेडिकल कहा था, मेडिकल इंश्योरेंस करेंगे, वो भी नहीं दिया है। और अब पता नहीं कि मेरी इस बीमारी की वजह से मुझे आगे अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली को भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरी स्थिति जो है वो इस समय इस तरह की हो गई है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं मिशन के साथ हूँ कि मिशन के बाहर हूँ। स्थिति ये है। और अभी पूर्ण सभी का सहयोग है, लेकिन कितने दिन कोई सहयोग कर सकता है। तो कोई सहयोग नहीं है, एक तरह से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि मिशन के जितने लोग हैं, मेरी जो हालत हुई है, मेरी दोनों किडनियाँ खराब हैं और स्थिति है फेफड़े में पूरा पानी हो गया था। मेरी जो स्थिति है मैं चाहती हूँ और किसी भी जो मिशन कर्मी की ना हो, इसलिए कम से कम समय पर चीज़ें लागू हो जाएँ, मेडिकल इंश्योरेंस हो जाए ताकि कोई उनको कुछ हो तो उनके लिए कुछ लाभ मिल जाए। क्योंकि इंतज़ार करते-करते मेरी तो ये हालत हो गई है। जी। तो हाँ, तो इस वज़ह से मैं चाहती हूँ कि और मिशन कर्मियों के साथ ऐसा ना हो और वो उनके लिए मिशन जल्द से जल्द सोचे। आपका नाम सुमन सरकार बताया आपने? नहीं, सुनीता सरकार। सुनीता सरकार। जी। जी। हाँ, सुनीता सरकार नाम है मेरा। हाँ। शासन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है और परिवार जो है आपकी बिखरने की कगार पर है। पौने 2 लाख रुपए के जो है कर्ज में आप आ चुकी हैं। मिशन कर्मियों ने जितना उनसे सहयोग हो सका, अल्प वेतनभोगी हैं वो, उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने आपकी हेल्प की। आप शासन प्रशासन से एक अगर एक शब्दों में, अगर एक लाइन में कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगी आप? अ,
सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को ना उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष कार्ड नहीं दिया है। कम से कम एम्प्लॉय होने के नाते एक कार्ड तो सरकार हमें दे ही सकती है, ताकि हम भी 5 लाख का इलाज करा सकें। जी। बाकी चीज़ें तो सब ठीक हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत बड़े हम एम्प्लॉय ये कहते हैं टैक्स भोगी हैं, और जी। ना ही हम ऐसे हैं कि बहुत पैसा है हमारे पास में। जी। तो दोनों स्थितियों में कम से कम मिशन कर्मियों के लिए सरकार को, अगर मिशन नहीं सोचता है तो सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि कम से कम एक कार्ड नौकरी ही करने के नाते हम लोगों को सभी को 5 लाख का दे दिया जाए, ताकि हम लोग 5 लाख तक का अपना इलाज 1 साल में करा सकें। इतना मेरी शासन प्रशासन से इतना मेरा अनुरोध है। आप इनकी पीड़ा को समझ सकते हैं और साफ देखने को मिल रहा है कि दवाओं का जो असर है, इनकी हफ्ते में 2 बार जो है, आपको बताते चलें कि इनके डायलिसिस हो रहे हैं, दोनों किडनी इनकी फेल हैं। दवाओं का इतना असर इनके शरीर में जो है कि ये सही तरीके से ये अपनी बात भी नहीं रख पा रही हैं। ज़बान इनकी जो है लड़खड़ा रही है, परिवार इनका जो है लड़खड़ा चुका है, स्थिति ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। सवाल ये यहाँ खड़ा होता है, आखिर जो है मिशन के अंदर जो आला अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, वो क्यों सुध नहीं ले रहे हैं? ऐसे कई परिवार जो है भुखमरी की कगार पर हैं, कर्ज़े में हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो ये एकल महिला हैं, घर का पूरी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर है, और साथ ही साथ कई और ऐसे परिवार हैं, जिनकी पीड़ा जो है इससे भी ज़्यादा बदतर है, जिनके घर से उनका साया उठ चुका है, उनके किसी की जो है पत्नी विधवा हो गई है, किसी के बच्चे अनाथ हो गए हैं, ऐसी कई स्थितियाँ हैं। तो आपको बताते चलें कि नवोदय प्लस टाइम्स मिशन कर्मियों की आवाज़ इसी तरीके से उठाता रहेगा, और अपने चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त भी करेगा कि मिशन के जो आला अधिकारी हैं, शासन प्रशासन है, उनको जो है मिशन कर्मियों की सुध जो है इस वक्त लेना चाहिए। आइए सुनते हैं हमारे मीडिया के साथी का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि अभी भी हमारे कुछ साथियों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। दूर दूर से हमारे साथी जो है लखनऊ में आके ईको गार्डन में बैठ रहे हैं। आज ही बहराइच डिस्ट्रिक्ट के हमारे एक साथी जो है आ रहे थे। मैंने अपने वीडियो में भी इस बात को एक साथी ने कहा है। तो जो जनपद 4 या 5 ऐसे ज़िले हैं जो विभीषण की भूमिका अदा कर रहे हैं, ना कोई डीसी साथ में आएगा, ना कोई एडीओ साहबान साथ में आएंगे, ना कोई बीडीओ साथ में आएंगे। हमारी लड़ाई हमको खुद को लड़नी पड़ेगी। हम बाही ना लूटें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और संगठन आप लोगों का मोहताज भी नहीं है। ये दिमाग से आप लोग निकाल दीजिएगा कि आप 4-5 साथी जो है 4-5 ज़िले में इस टाइप का जो माहौल आप बना लोगे तो आप बहुत शाबाशी के पात्र बन जाओगे। नहीं, गलत। ये सुनीता सरकार जैसी बहनों की आह आपको लगेगी। और जो हमारे साथी इस दुनिया से चले गए हैं, जो हमारे साथी दुर्घटना में जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनकी कई ऐसे परिवार हैं कि जिनके बूढ़े माँ बाप का खिदमत और उनका बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी थे वो, और छोटे छोटे बच्चों को अनाथ करके गए। उनकी पत्नियां जो है विधवा हुई हैं, तो उनकी आह आपको लगेगी, ईश्वर आपको देखेगा। ऐसे काम ना करो मेरे भाइयों। जहाँ पर भी आप लोग हो, संगठन के साथ हो जाओ। आपके 3 या 4 जिलों से इस तरीके से छिपके कायरों की तरह काम करने से आप ये भली आप जो है उनके हितैषी बन जाओ कुछ क्षण भर के लिए, वो भी आपके नहीं हैं। सरकारी अधिकारी जिनके साथ आप काम कर रहे हो, वो आपको हिकायत भरी नज़र से देखते हैं। आपका कोई निजी वैल्यू है नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, संगठन के साथ गद्दारी मत करो। गद्दारों का इतिहास जो है आप देख लीजिएगा। जब भी जो है कोई ऐसा मसला आएगा, ठीक है, तो आज तक जो है रामायण में विभीषण का नाम जो है लोग बाग याद करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है विभीषण ना बने। अपने साथियों का हक और अधिकारों को लेके आप लोग साथ हों। अगर
आंदोलन चलता है, अगर सैलरी कटती है तो बहुत इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। हम लोग जल्द जो है बहुत जल्द हम लोग अपनी जंग जीतेंगे, अगर हम लोग जो है बहुत जल्द एक साथ खड़े हो जाएं सबके सब। और ये जो कहीं कहीं जिलों से 2-4 जिलों से ही ये समस्या आ रही है, बाकी कमोवेश जिले जो है एक साथ संगठित हो चुके हैं और पहले से ज़्यादा हम लोगों की लड़ाई मजबूत है। मैं बता दूं आपको कि लखनऊ की मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोगों के साथ है, लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही थी और उसका परिणाम ये है कि आज प्रज्ञा जी से हम लोगों की बात हुई है, वो भी हम लोगों की संवेदनाओं को समझ रही हैं। उनको बाकायदा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक चिट्ठी बनाई गई थी, वो मैंने पूरा उसका करस्पॉन्डेंस किया, मैंने खुद उनसे जाके मेरी बात हुई, मैं उनसे मिला और उन्होंने जब अपनी बात हम लोगों ने रखी तो उस दर्द को उन्होंने जो है समझा। और आज वो कोई बड़ी स्टोरी कर रही थी, वहाँ बहस थी, क्योंकि अचानक मैं कल से जो है कल शाम से लगा हुआ था और मेरी सुबह 6 बजे से मैंने उनको टैग करना शुरू कर दिया था, मैसेज पे मैसेज किए मैंने, कई ऑडियोज़ मैंने भेजे, प्रेस क्लब की जो प्रेस विज्ञप्ति जो हम लोगों की थी और जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके मैंने पूरी PDF भेजी, जो हमारे साथियों ने संकलन किया था। साथ ही साथ मैंने कुछ अपने वीडियोस भेजे, कुछ मैंने अपनी दरख्वास्त की, तब जाके उनका क्वारीज करने के लिए मेरे पास धरना स्थल पे जो है 11 से 12 के बीच मेरे पास फ़ोन आया, मेरी उनसे बात हुई, पूरी बात हम लोगों की हो गई है और उनकी अपनी पूरी संवेदनाएं हम लोगों ने बताई, तो वो कल कवरेज करेंगी। तो आप लोग साथी, मैं बता दूं आप लोगों को, लड़ाई हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं हम लोग। इनको जो है जिस तरीके से हमारे उपाध्यक्ष जी सुनील भाई कह रहे थे कि इनको वेंटिलेटर पे लाना है, तो वेंटिलेटर पे इनको हम अगर जब एक होंगे तभी तो ला पाएंगे, तो कृपया करके हम लोग एक हैं ये भी हम बता दें, और 2-4 जिले कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे ये हम बता दे रहे हैं आपको। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि सच्चे मन से अपने संगठन के साथ हो जाओ, तो आपके आने वाले मुस्तकबिल, आपका आने वाला भविष्य, आपके बच्चों, आपका परिवार, इनके बारे में कुछ सोचो। इनके साथ तो जो है दगा मत करिए। आप संगठन के बारे में नहीं सोच रहे तो अपने परिवार का तो कम से कम के बारे में सोचो। अगर इंक्रीमेंट आपका बढ़ जाता है, आपका इंश्योरेंस वाला मसला आपका हल हो जाता है, अगर कोई भाई जो है परिवार से दूर है वो घर के पास पहुंच के नौकरी उसको मिल जाती है, अगर जो साथी चलेगा उनको क्षतिपूर्ति मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ी जंग हम लोग जीत जाएंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सब लोग एक साथ हो जाओ, ये सब बातें बंद करो, ये सब चीज़ें छोड़ दो जो 2-4 जिले कर रहे हैं। सच्चे मन से लोग बाग लगे हुए हैं, घर छोड़ छोड़ के वहाँ लखनऊ में जो है डेरा डाले हुए हैं। आप लोग भी सच्चे मन से लग जाओ मेरे साथियों, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आप लोग सच्चे मन से लगिए, सब एक साथ होइए और हमें पूरा भरोसा कि इस बार हम लोग जंग जरूर जीतेंगे। आप लोग प्लीज़ और प्लीज़, आपसे पुरजोर अपील है कि एक बार इस जो बीमार हमारी DMM साथी है वो कुछ कह रही हैं आपसे, उनको सुनो ज़रा, आप उनकी संवेदनाओं को सुनो, उनकी दुआएं ले लो। वो जो है इस हाल में जो है जाते जाते जो है इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसके बावजूद भी दुआएं दे रही हैं कि जो हाल मेरा हुआ है वो मेरे मिशन कर्मियों को ना हो, मेरे रहते हुए वो जंग जीत जाए और पॉलिसी का लाभ मेरे रहते हुए उनको मिल जाए। ये उनकी संवेदनाएं हैं, तो प्लीज़ आप लोग समझिए, आगे बढ़िए, इस जंग को जीतिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।